अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा तो व्यूअर्स जी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हम जा रहे हैं गाड़ी में, और मेरी यूनस से 2 दिन से लड़ाई चल रही है और मैं इनसे बात भी नहीं कर रही क्योंकि ये मुझे सही से जवाब नहीं दे रहा है। और अब वो कहते हैं ना कि मक्खन लगा के अब मुझे गाड़ी में ले आए हैं, कहते चल तुझे घुमाऊं, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गई है दिन ब दिन तेरा। मैंने कहा, और जो औरत जात होती है, औरत जात के अलावा जो बीवी होती है ना, बीवी को ना 1 सेकंड में ऐसे पता चल जाता है कि उसका आदमी ना किस ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि वो बीवी होती है। बीवी अपने शोहर को ऐसे नहीं छोड़ सकती। और ये मुझे इधर मक्खन लगाने के लिए देखिए पता नहीं कहाँ पे लेके आ गए हैं। ये देखिए गाड़ियां खड़ी हैं, क्या गाड़ी लेके दे रहा। मैं गाड़ी नहीं लूंगी। मुझे जरा ये बता के, ये तेरे जो चक्करबाजी तूने मेरे साथ की हुई हैं, ये चक्करबाजियां हैं या सिर्फ मतलब कि ये मुझे बैक चक्करबाजियां। मैं सारी तेरी चक्करबाजियां समझ रही हूँ, ड्रामेबाजियां है ना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तुझे कह रही हूँ आज भी सुधर जा। अभी भी वक्त है, मैं भी आपके साथ हूँ। वो वक्त फिर जब मैं नहीं होंगी, वक्त गुजर जाएगा, फिर ना कहीं। अच्छा तो वजी ये देखिए, ये पार्क है यहाँ पे। और असल में मेरा मूड ऑफ होने की वजह से ये मुझे लेके आए हैं। कह रहे हैं कि चल तुझे ना उधर खुशी के घर लेके चलता हूँ, तेरा दिमाग ख़राब हुआ है, तेरा दिमाग सेट हो जाएगा। तो मैंने कहा, मतलब मैंने तो कोई बात ही नहीं की। अभी मैं इनसे बात करती हूँ तो ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। मतलब अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी ड्रामेबाजी है। और दूसरी बात, आप यकीन करें, मैंने ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने क्या देखा कि ना ये शादी करके ना घर आ गए हैं, ठीक है। घर आ गए हैं तो ना मैंने ये मुझे पता है कि ये शादी करके आए हैं। तो ना ये आके ना नीचे मुँह करके बैठ गए हैं। मैंने इनसे पूछा, कर ली शादी, मिल गया सुकून? तो ना इस तरह करके फिर मैंने मतलब कि ऐसे उनसे कुछ सवाल किए तो इन्होंने कहा हाँ ऐसा है। तो इतना मैं रोई ख्वाब में, इतना रोई ना, यकीन करे सुबह उठी ना, जब टेंशन होती है ना, कोई टेंशन से ना मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है ना। तो मैं जैसे मेरी आंख खुली सुबह और मैंने ये ख्वाब देखा, मेरे तो पेट में दर्द शुरू हो गया। और मैं फटाफट उठी, मैंने इनको उठाया, मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा, सच बता दो, कुछ है तो बता दो, नहीं तो मैंने कहा अच्छा नहीं होगा, हमारे बच्चे हैं, मैंने ज़िंदगी के 10 साल आपके साथ गुजारे हैं। और मकसद है कि मैंने पूरे दुख देख के अब जाके अच्छा वक्त आया। तो अभी भी मैं आपके साथ हूँ, जब मैं दुख में आपके साथ थी तो सुख में भी आपके साथ हूँ। लेकिन मेरे साथ मैंने कहा आपने धोखेबाजी नहीं करनी है, मुझे बहुत तकलीफ़ देगा ये लम्हा अगर आपने ऐसा। अच्छा ये वक्त, ये टाइम, मकसद ये बात से, या तो पागल है, तेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, तो फजूल बातें सोचती रहती है सारा दिन, फिर वही ख्वाब में आता है, तो तुझे कोई काम ही नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, वो ख्वाब ख़त्म हो गया, मकसद है फिर अगले दिन फिर मैंने यही ख्वाब देखा। ब्लू कलर का इन्होंने ग्रे सूट पहना हुआ, हाँ ग्रे सूट पहना हुआ है। और ना पता नहीं ऐसे ही, मतलब कि वही शादी वाली कहानी चल रही थी इनकी। मैंने फिर उठी, मेरे पेट में दर्द। मैंने कहा 2 दिन से मुसलसल मुझे आपकी शादी के ख्वाब आ रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई कुछ तो होगी, मुझे बता दो। मैंने कहा फिर कस्में खाना, ये वो, मतलब कुछ चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं कैमरे में, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे कस्में खा, मैंने कहा वैसे तो ये कसम नहीं खाते, इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कसम खा के कहते बच्चों की अपनी मेरी, कहते ऐसे तेरा दिमाग ख़राब है, गलत सोचती है। मैंने कहा अल्लाह करे गलत हो, कोई औरत नहीं कहेगी कि भी उसका घर ख़राब हो। तो खैर मतलब उसके बाद से थोड़ा सा इनका मतलब कि खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो गई हूँ। तो बस फिर अभी मुझे कहते चल तुझे ले चलो बाहर, थोड़ा खुशी के पास जा, थोड़ी बैठ गपशप का टाइम थोड़ा स्पेंड करेगी, ठीक हो जाएगा मूड तेरा, ये वो। मैंने कहा नहीं मेरा मूड ठीक है ना, इस तरह करके फिर मैंने इनसे बात की। तो खैर मज़ीद अभी आएंगे ना, एक आध दफ़ा इनसे थोड़ी बात करूँगी, उसके बाद इस किस्से को ही ख़त्म करते हैं। बहरहाल देखो, एक एक दिन भी, एक दिन ख्वाब आए, फिर दूसरे दिन फिर आए, वो भी एक ही ख्वाब सेम, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा खैर आते हैं तो फिर इनसे ज़रा बात करते हैं। अभी ये देखें, ये बाहर की तरफ ये कुछ लोग सामने बैठे हैं, मैं व्लॉग बना रही थी, देख रहे थे, मैंने तवज्जो ही नहीं दी, मैंने अपना काम करना है, हमें किसी और से क्या। आज बार हवा चल रही है, मुझे गर्मी में बिठा के चले गए, ये देखें हवा देखें। और और मेरे कमेंट, किसी का कमेंट आया मेरे पास कि ना अपना, हाँ जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये मैंने इनको देखा है,
कि भाई ये ना मकसद है कि कहीं किसी लड़की के साथ फिर रहे थे। जी जी, समझते हैं हम भी, और समझते हैं आप भी जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे भाई। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो कभी भी। कोई भी औरत ऐसा कुछ नहीं चाहती, और आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे लगाओ ना, तीलियां ना लगाओ कि भाई इनकी और इनकी आगे मकसद है लड़ाइयाँ डलवाएं। वाह यार, बाहर इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, दिल चाह रहा है जाके बाहर ही बैठ जाओ। यकीन करिए, देखें दरख्त तो ऐसे हिल रहे हैं जैसे अंधेरी टाइप हवा चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो ठंडी है, थोड़ी देर तक मकसद है कि गर्म हो जाएगी। जैसे दोपहर का टाइम होता है ना, सूरज ज़्यादा जैसे तेज़ हो जाता है, तो फिर ये हवा भी गर्म हो जाती है। तो खैर आ जाते हैं, ये जा रहे हैं खुशी के घर, तो उसको मीठे चावल और नमकीन चावल पसंद हैं, तो देखते हैं। ये आ गए, मैंने कहा उसके लिए लेते चले। ये जी खुशी के लिए नाश्ता। वही तो बात है, यही तो अभी किस्सा चल रहा है, बेगम हो गई है अब तो। पहले इतनी मोहब्बत लब भरे लफ्ज थे, अब गम बना दिया बेगम को। ठीक है भाई, अभी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूनुस आपके पास टाइम है, मुझे बता सकते हो, नहीं तो लड़ाइयाँ, नहीं तो ऐसी लड़ाइयाँ पड़ेंगी ना, ऐसी लड़ाइयाँ पड़ेंगी। मेरे भाई, मेरे अप्पू, सारे पूरे खानदान को मैं इकट्ठा कर लूंगी। आप क्या समझते हो मुझे? मेरे घर वाले बलोच लोग हैं, हम लोग बलोच, बलोच समझते हो ना? हाँ जी, भंड, सही कह रहे हो। हम बलोच लोग हैं, आपको पता नहीं है फिर हमारा, हम बलोचों का। जब हम अपनी आई पे आते हैं ना, तो फिर लड़कियां भी घर से उठा के हमारे ले जाते हैं। ऐसा ना कहो फिर आप, वापस ले जाएंगे। ये तो फिर मकसद है कि भाई उन्होंने भट्टियों में दे दिया कि भाई चलो कोई नहीं, बच्चे खुश रहे। ठीक है ना? बड़ी शहनशाही बलोच, बलोचों को आप जानते नहीं हो, बलोचों हाजिरी लगवाइएगा जी। बलोच में बलोच नहीं बैठी, थोड़ी कह रहा हूँ बलोचों को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भट्टियों के माताहत हैं। बस बस, कोई भट्टी कहाँ और बलोच कहाँ बैठे हैं, तुम लोग का मैच ही नहीं है बलोचों के साथ। भट्टी राजपूत की हिस्ट्री तो पढ़ते बस रहने दे, हिस्ट्री ही पढ़ते रहो। हिस्ट्रियों में रह गए हो आप लोग, आप भी नहीं थे, और कोई और थे। आप तो एम वाले भट्टी हो। हाँ, बलोच खून, जो खून बस वो खून खत्म थी के नवा खून है अज दे भट्टी है। जिनसे कोई, मैं अगले दिन प्रोग्राम देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि आप भट्टियों में शादी करना पसंद करेंगी लड़की से। भट्टी ऐसे क्या बलोचों का नाम जब आया, उसने कहा फखर से करेंगे, ऐसी कोई बात है? बलोचों जैसी साथ कोई है ना? हाँ जी, बलोच घर में घुस जाते हैं। हाँ जी, कोट कोट के सुअर कर देते हैं जो उनकी बेटियों को खराब परेशान करें। फिर आप भी तैयारी करो कुटने, कुट खाने की। जो खाला जी का वाड़ा है। क्यों खाला जी का वाड़ा? नहीं भाई, बलोच बलोच होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बलोच नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। खैर जी, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला हुआ ना, आपके सामने इसकी कुटाई भी दिखाऊंगी अपने पूरे। मेरे 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहन बलोच हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। बलोच अभी बुला ले, अभी क्यों बुलाऊं मैं? सबूत तो इकट्ठे कर लूं इधर उधर से। अभी अगले दिन मुझे मैसेज भी आया, हाँ उसने देखा है, बंदा कहता सादिया नाम है उस लड़की का। हाँ जी, सबूत तो मिटा देता हूँ देखा व्यूअर्स, ने कहा सबूत में मिटा देता होता हूँ। अफसोस है कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन पे, पटरी पे आ रहे हैं। कबूल किया इन्होंने कि इन्होंने शादी कर लिया, अब आप सुन लेंगे तो मैं सबूत मिटा देता होता हूँ। और मैं भी तुझे कुटूंगी, याद रखिए। शादी की क्या बात है, मतलब सबूत का तो यही बात हुई ना। मैं बलोच पकड़ के कोट दूंगी तुझे। हाँ, अगर ऐसा कोई बात हुई, मोहब्बत करती हूँ तो जुनून की हद तक कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। इज्जत करती हूँ तो जुनून की हद तक करती हूँ। शराफत की गवाही तेरा अब्बा भी देगा। बस रहने दे, वो मेरे अब्बे को तूने हाथों में किया हुआ। मेरा अब्बा शरीफ बंदा है, मैं शरीफ नहीं हूँ। मैं फिर कोट कोट के वो कर देती हूँ जी। कोट कोट के आलू बघारा बना दूंगा मैं, कोट कोट के कद्दू टिंडा बना दूंगी, देखना। मौली बना दूंगा ड्रामे करता है फिर मेरे साथ। लेना साथ
बलोच से पंगा ना लियो, कुट कुट के तुझे पहले वो रोटी बना पहले देंगे। मेरा पूरा नाम लिया कर, सरदार मोहम्मद यूनुस भट्टी। सरदार सरदार खुद भी हंसता है। मैं तो खैर जी आपसे भी गपशप करेंगे, लेकिन ये इनकी ड्रामेबाजी है, सिर्फ ड्रामेबाजी है, ताकि मैं इनके प्रूफ तक ना पहुंचूं, मैं पहुंच के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। खैर आप लोगों ने सपोर्ट करना